Hello friends, this is Deepti and today I am going to talk about correlation analysis. अब तक हमने जितने भी वीडियोस किए हैं उसमें सब वीडियोस में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ है. यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल. सो दैट इज कॉल्ड द यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. और उसके रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एक्सेट्रा. अब तक हमने दो वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं की है, बट अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना हो. जैसे कि हम एक क्लास ले लेते हैं, उसके स्टूडेंट्स के हाइट एंड वेट के बारे में अगर हमें एनालिसिस करना है तो एक ही स्टूडेंट के लिए हमें हाइट भी मिलेगी और वेट भी मिलेगी. सो देर आर टू वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. यानी बाई मीन्स टू, सो यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, सो इट इज कॉल्ड द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. So it is clear from the name that what is multivariate distribution. So if you are discussing about more than two variables, then it is called the multivariate distribution. Anyway, but in this video we are going to talk about only bivariate distribution. Okay, अब हमें दो variables है तो we are interested that कि what is the relation between these two variables. So correlation gives us the relationship between two variables. So correlation analysis में हमें यही स्टडी करना है कि दो वेरिएबल्स है, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, तो ये दोनों वेरिएबल किस हद तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है. So two variables are said to be correlated if the change in one variable results in a corresponding change in the other variable. एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो उसके साथ दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा. अब वो चेंज उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर उससे ओपोजिट भी हो सकता है. दैट वी डिस्कस सून. बट जब भी हमें कोरिलेशन का स्टडी करना है तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट डेटा चाहिए. दो तीन डेटा के बारे में, दो तीन पेयर्स होंगी अगर उसकी, तो उससे हम कुछ एनालाइज या फिर जनरलाइज नहीं कर पाएंगे. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन वी मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की. तो सबसे पहली टाइप है पॉजिटिव कोरिलेशन. सो व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? सो हियर इज अ डेफिनेशन. सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है x एंड y. अब सपोज x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, सो उसके रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज हो रहा है. अगर x डिक्रीज हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग y भी डिक्रीज हो रहा है. यानी कि जो भी चेंज है दोनों वेरिएबल्स में वो सेम डायरेक्शन में है. सो ऐसे कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे. जैसे कि हम ग्रोइंग चाइल्ड की बात करें तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है उसका वेट भी बढ़ता है अप टू सम एज. ओके, दूसरा, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा जो लग्जरी आइटम्स पर एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता है, राइट. तो इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन के हैं. इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इनटू इंक्रीजिंग अदर वेरिएबल, और डिक्रीजिंग इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इनटू द डिक्रीजिंग इन द अदर वेरिएबल. दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन. अब इससे उल्टा, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन या फिर इनवर्स कोरिलेशन. ओके, सो दो वेरिएबल है x एंड y, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन में है. वैसा हम कब कह सकते हैं? सपोज वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग y डिक्रीज हो रहा है, ओपोजिट है ना. या तो फिर x डिक्रीज हो रहा है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग y इंक्रीज हो रहा है. So that kind of correlation is called the negative correlation.
और इसका सिंपल एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड ऑफ सम कमोडिटी। हमें पता है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द परफेक्ट गैस। जैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा वैसे ही गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर द नेगेटिव कोरिलेशन। अब थर्ड टाइप है कोरिलेशन की, वो है लीनियर कोरिलेशन, है ना। सो व्हेन डू वी से दैट two variables are linearly correlated? So the correlation between two variables is said to be linear if corresponding to unit change in one variable there is a constant change in the other variable over the entire range of the values. इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स दिए हैं x एंड y। ओके, अब x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड कॉरस्पॉन्डिंग y है 5 7 9 11 एंड 13। You can see that there is a constant change in y. 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 2 is 13, right? तो यहाँ पे constant 2 यूनिट्स का चेंज है यहाँ पर। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पे। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे x की वैल्यूज़ ले ली है, y एक्सिस पे y की वैल्यूज़, एंड लेट अस ड्रॉ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी point locate the points 1 5 2 7 3 9 4 11 5 13। now let us draw the graph। इन सबको कनेक्ट करता एक ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या मिला हमें यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जब भी हमारे ऑब्जर्वेशंस के पैर्स है उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, और अगर हमें हमारा कर्व लाइन मिलता है तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन है वो लीनियर होगा। लीनियर यानी कि लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का अगर होता है, सो दैट इज कॉल्ड दी लीनियर कोरिलेशन। ओके, इस टाइप के एग्जाम्पल्स ज़्यादातर फिजिकल साइंस में देखने को मिलते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ के डेटा आपको देखने को मिलते ही नहीं है, बहुत रेयरली शायद मिलता हो, अदरवाइज तो होते ही नहीं है। तो जो कोरिलेशन है उसमें ग्राफ अगर लाइन नहीं है तो उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। ओके, so the relationship between the two variables is said to be non-linear or curvilinear if corresponding to a unit change in one variable the other variable fluctuately increase or decrease। okay, there is a fluctuation, कोई constant rate पे वो change नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें जब xy प्लेन पे हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। एज फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव टेकन x एज 1 2 3 4 5, और आप देख सकते हो कि y फ्लक्चुएटली इंक्रीज हो रहा है ना। 4 + 3 7, फिर 7 + 1 8, तो यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। लेट मी राइट हियर 1 2 3 4 5, let me write here 5 10 15। सो 1 के ऊपर है यहाँ पे 4, 2 के साथ है somewhere here 7, 3 के साथ है 8, 4 के साथ है 11 एंड 5 के साथ है 15। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द curvilinear relationship।
सो x एंड y हैव नॉन लीनियर कोरिलेशन. नॉन लीनियर कोरिलेशन ज़्यादातर हमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में देखने को मिलता है. अब नॉन लीनियर कोरिलेशन है, उसके लिए जो भी टेक्निक्स है एनालिसिस और मेजरमेंट की, वो कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस है एज कंपेयर टू द लीनियर कोरिलेशन. सो यहाँ पर अभी हम सिर्फ लीनियर कोरिलेशन की ही बात करेंगे. ओके, सो वी अज्यूम दैट x एंड y हैव द लीनियर कोरिलेशन. अब कोरिलेशन स्टडी करने की बहुत सारी मेथड्स है, जिसमें से हम यहाँ पर दो मेथड्स देखने वाले हैं. एक तो स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरी कार्ल पियर्सन्स मेथड. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड. स्कैटर डायग्राम मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर हमारा ग्राफ कैसा मिल रहा है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि x एंड y के बीच में किस टाइप का कोरिलेशन है. ओके, तो यहाँ पे पहला ग्राफ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लेफ्ट बिलो कॉर्नर से राइट साइड पे ऊपर जा रहे हैं, राइट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इस पैटर्न में जब भी आपको ग्राफ मिलता है तो यहाँ पर आपको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा. सो दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, अब इमीडिएट दूसरे ग्राफ में आप देखो, इस डायग्राम में क्या है, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर. ओके, तो इस टाइप के डायग्राम में आपको मिलता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. अब थर्ड डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है, ये जो पॉइंट्स है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं और डेंस है ना, एक दूसरे के नज़दीक है, बट थोड़े से स्कैटर भी है ऑफ कोर्स. तो ये जो स्कैटर है और नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा बट उसकी डिग्री कम होगी. सो दिस इज कॉल्ड दी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. तो उसके नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और पॉइंट्स जो है वो थोड़े स्कैटर्ड है. सो दिस इज द लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. अब ये जो फिफ्थ नंबर का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब है. इसमें स्कैटर्डनेस कम है, डेंस ज़्यादा है. सो इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो दिस इज द हाई डिग्री ऑफ, और डेंस भी है इसलिए हाई डिग्री. ओके, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. और लास्ट जो डायग्राम्स है दो, ये और ये, यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में. सो नो कोरिलेशन, कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y. ये जो मेथड है स्कैटर डायग्राम की, वो कॉम्प्रिहेंसिबल है और इससे हमें रफ आइडिया मिलेगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई, लो. बट इससे हम ये नहीं बता सकते कि कितनी एक्सटेंट तक ये रिलेशनशिप है, राइट. तो इसीलिए दिस इज़ नॉट द परफेक्ट मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन. हालांकि इससे आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ज़रूर मिलेगा. तो इससे ओवरकम होने के लिए हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, एंड दैट इज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. उसको कोवेरिएंस मेथड भी कहते हैं. जो कोफिशिएंट है उसका नोटेशन है RXY, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y.
इसलिए यहाँ पे एक्स वाई यूज़ हुआ है। या तो फिर आप इसको आर एक्स वाई ऐसे सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, और सिंपली इट इज़ डिनोटेड बाय आर। यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस नोटेशन, नो प्रॉब्लम। अब इसकी फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस between x and y upon standard deviation of x into standard deviation of y, where covariance is equal to summation xi minus x bar into yi minus y bar upon n. Okay, n is the number of observation, x bar is the mean of the series x, y bar is the mean of the series y. Or as we know, what are the formula for sigma x and sigma y? राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई। ओके, तो अब ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर आर की फॉर्मूला में, तो हमें आर क्या मिलेगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हमारे वैल्यूज़ जो है एक्स बार और वाई बार की वो इंटीजर हों, तब ये जो सारे कैलकुलेशंस है, ये स्क्वायर, ये प्रोडक्ट, ये सब कुछ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये फ्रैक्शन में हो, अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ दिस फॉर्मूला एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई अपॉन स्क्वायर रूट एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, एक्स आई का जो सम आएगा उसका स्क्वायर लेना है यहाँ पे, इनटू एन समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपको आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। बट हाँ, अगर आपका एक्स बार और वाई बार जो है वो अगर इंटीजर नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस होगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, Karl-Pearson correlation coefficient is also known as moment correlation coefficient. तो कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा, मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि आर की वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर हाई डिग्री, लो डिग्री, एक्सेट्रा। ओके, सो हियर इज द डेटा. So for r is equal to 1, if you get r equal to 1, then the perfect positive correlation is there between x and y. If r is minus 1, then the correlation is perfect negative. If r is equal to 0, then there is no correlation between the two variables. If r is greater than 0, then you can just say that the correlation is positive. And if r is less than 0, then you can say that the correlation is negative. Okay. Now let's see some examples to find the coefficient of correlation. Okay. यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें दो सीरीज दी है एक्स एंड वाई और इसके रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले है नंबर ऑफ पेयर्स, ऑब्वियसली दोनों में सेम ही होंगे, 15 है। फिर दोनों के अरिथमेटिक मीन्स है, ये n दिया है हमें, दिस इज द मीन ऑफ x बार इज 25 एंड y बार इज 18। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, सो सिग्मा x इज 3.01 एंड दिस इज सिग्मा y। और लास्ट में आपको दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट मीन्स समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और ये है समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार और उसके स्क्वायर, राइट, और उसका सम, तो ये हमें दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट इज प्रोडक्ट है एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार की फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन्स इज 122। तो अब ये जो भी डेटा दिया है उसका यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
ओके, कार्ल पियर्सन वाला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखी, क्या है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ओके, अब हमें यहाँ पे सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यूज दी है। इट इज 3.01 एंड 3.03। ओके, और कोवेरियंस क्या था? कोवेरियंस है समेशन, क्या था कोवेरियंस? समेशन xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन n। ठीक है, दिस इज द कोवेरियंस डेफिनेशन। अब हमारे पास ये डेटा है, समेशन xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार कितना दिया है? 122। सो इट इज 122 डिवाइडेड बाई n कितना है? 15, तो यहाँ पर आएगा 15। अब ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.8918। okay, so what is the value of our positive value? So here the variables x and y are positively correlated. So अगर आपको पूछते हैं कि कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन x and y और कमेंट ऑन योर आंसर, तो आपकी कमेंट क्या होगी? x and y are positively correlated. okay, fine. Now let's see another example. The coefficient of correlation between two variables x and y is given. Okay, हमें यहाँ पे r की वैल्यू दे दी है 0.48. The covariance is 36. Okay, covariance भी दिया है. Variance of x is 16, है ना? सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है आपको 16, वेरिएंस दिया है 36, सॉरी। सो इससे हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का वो कितना होगा? √36, दैट इज इक्वल टू 6, सॉरी इट इज 16 एंड देयरफॉर इट इज 4 कि सिग्मा एक्स इज 4. नाउ वी वांट टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? सो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे यूज करते हैं r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. r की वैल्यू है 0.48, कोवेरियंस की वैल्यू है 36, सिग्मा x की वैल्यू है 4 एंड सिग्मा y हमें फाइंड करना है. अब इससे हम सिग्मा y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? सिग्मा y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.48. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 18.75. ओके, सो सेम क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. अगर आपके पास सिग्मा एक्स है, कोवेरियंस है, सॉरी सिग्मा वाई है और कोवेरियंस है, तो आप सिग्मा एक्स भी फाइंड कर सकते हो. या तो फिर आपके पास आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है तो उन सब का यूज करके आप कोवेरियंस भी फाइंड कर सकते हो, है ना? The next example is given the following information about the two series of observations. आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है 0.8, समेशन एक्स वाई है 60, सिग्मा वाई है 2.5, समेशन एक्स स्क्वायर है 90, where x and y are the deviations from the respective means. Find the number of items. आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर. ओके, ये जो x and y है वो डेविएशंस है. आपको क्या दिया है? समेशन xi माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू 60 दिया है. फिर समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर आपको दिया है 90 और सिग्मा y दिया है 2.5 और r की वैल्यू दी है आपको 0.8.
सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब कोवेरियंस क्या है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, फिर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। अब हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज़ है, अब उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर है 0.8, ये जो समेशन है प्रोडक्ट का वो है 60, एन इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, राइट, तो एन हमें फाइंड करना है। सिग्मा एक्स भी हमें लाना है, सिग्मा वाई डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है 2.5। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सिग्मा वाई एक्स फाइंड करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें यूज़ होगी? ये वाली, है ना। अभी हमने देखा कि सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ स्क्वायर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर दिया है आपको 90, सो इट इज़ होगा स्क्वायर रूट 90 बाई एन। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0.8 इक्वल टू 60 अपॉन एन इंटू स्क्वायर रूट 90 बाई स्क्वायर रूट एन इंटू 2.5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ओके, तो अब यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। अब ये n अपॉन रूट एन है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? सिर्फ रूट एन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट एन को एक तरफ ले जाते हो, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये रूट एन इस तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा, तो वो हमें मिलेगा रूट एन इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई रूट 90 इंटू 2.5 इंटू 0.8। अब अगर हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट n इज इक्वल टू 60 इंटू 60, रूट 90 इंटू रूट 90 क्या हो जाएगा? 90 इंटू 90 इंटू 2.5 स्क्वायर इंटू 0.8 स्क्वायर। Now if you calculate this, you will get n is equal to 10. Okay, so this way, using the information about the correlation coefficient, you can find the number of items in your set also. Okay, अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे। अब एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, सो हियर आई हैव गिवन द सीरीज एक्स एंड वाई एंड रिलेटेड डेटा। तो मुझे अब अपने फॉर्मूला में जो जो भी चीज़ें चाहिए उसको मैं यहाँ पे एक टेबल में लिख दूंगी। तो सबसे पहले है मेरा एक्स वाई और उसका टोटल होगा 30 एंड 40। अब सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं एक्स बार एंड वाई बार। तो एक्स बार क्या होगा? समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 6 एंड वाई बार होगा 8। ओके, अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट में हमें एक चाहिए एक्स बार माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। तो ये होगा एक्स माइनस 6 और ये होगा वाई माइनस 8। फिर ये जो कॉलम होगा उसका स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, दूसरे कॉलम का स्क्वायर यहाँ पर होगा और इन दोनों की प्रोडक्ट लास्ट कॉलम में आएगी। ओके, सो लेट मी राइट ऑल दिस थिंग्स क्विकली। एक्स माइनस 6 क्या होगा? 0 माइनस 4 4 माइनस 2 एंड 2। वाई माइनस वाई बार क्या होगा? 1 3 माइनस 3 0 एंड माइनस 1। अब इस सब का स्क्वायर कर लेते हैं। 0 16 16 4 4। वाई माइनस वाई बार स्क्वायर क्या होगा? 1 9 9 0 1। और इन दोनों की प्रोडक्ट अब करेंगे तो ये होगी 0 माइनस 12 0 एंड माइनस 2। ओके, अब हमें फॉर्मूला में इन चारों का सम चाहिए। तो इसका सम होगा 40, इसका है 20
सॉरी इसका 40, इसका 20 और इसका -26। अब हम लिखेंगे आर का फॉर्मूला। आर का कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, तो ये जो ऊपर का सम है वो हमें यहाँ पे मिला -26 और स्क्वायर रूट में ये जो सम है वो हमें मिला 40 और ये वाला सम हमें मिला 20। तो इसका आंसर आएगा -0.9192। सो यू कैन सी दैट हियर r इज लेस देन 0। सो इन दिस केस variables x and y are negatively correlated, okay, or inversely correlated. So this was all about the Karl-Pearson coefficient of correlation. Using this we can find the extent of the relationship between the two variables. So that's it for this video. I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.